ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई को है सावन का पहला मंगलवार। दोस्तों, यह एक ऐसा दिन जो कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। इसीलिए दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। और दोस्तों, इस वाले उपाय को ज्यादा लोगों ने किया नहीं है। इसीलिए जो भी लोग इस 3 बेल पत्र वाले उपाय को इस सावन का पहला मंगलवार के दिन करेंगे, सीधी सी बात है भाई, उस उपाय का जो फल है वह आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी यह उपाय 23 जुलाई सावन का पहला मंगलवार के दिन जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर धन प्राप्ति चाहते हो, आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद ना हो, तो दोस्तों आप लोगों को इस मंगलवार जो कि 23 जुलाई 2024 के दिन पड़ने वाली है, इस दिन 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वह सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में धन नहीं आता है, धन आता भी है तो वह टिकता नहीं है, या फिर और भी कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली आ रहा है। इसका एक ही कारण है, आपके घर में कोई ना कोई दोष है, चाहे वह पितृदोष हो सकता है या मंगल दोष हो सकता है या फिर और भी कई प्रकार की दोष हो सकता है। लेकिन अगर आप इस उपाय को सही विधि से कर लेते हैं तो आपको उन दोषों को पता लगाने का भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, उसका अंत जरूर होगा। और दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को 1 ही रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, और अगर 3 बेलपत्र नहीं भी मिले तो भी हम आपको बताएंगे कि आपको 3 बेलपत्र कहां से बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप इस वाले उपाय को कैसे कर सकते हो। देखो, उससे पहले हम आपको यह बात भी बता दें, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसका व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, या उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, घर में मतलब माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न ही नहीं है, तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वाले उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कहां पे करना है और कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग यही समझते हैं कि इस वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखो, इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को इस मंगलवार के दिन आप लोगों को किसको करना है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है। अगर किसी कारणवश घर में माता बहनें इस उपाय को ना कर पा रही हो या वो उपस्थित ना हो, तो भाई घर का जो बड़ा पुरुष है वह भी ये 3 बेलपत्र वाले उपाय को इस मंगलवार के दिन कर सकता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, आप सभी लोग जानते हो, सावन का मंगलवार जो होता है यह भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है, और इस दिन का एक प्रिय समय भी होता है जो कि शाम का समय होता है, मतलब प्रदोष काल का समय होता है, जो कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का समय होता है। इस बीच का समय मंगलवार के दिन का भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय होता है। तो मुख्य रूप से अगर आप पूछो कि भाई इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए, तो हम कहेंगे आपको यह उपाय करना चाहिए शाम के समय प्रदोष काल में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को न कर पा रहा हो, तो भाई उसे कहीं पर जाना हो, कोई काम हो, तो भाई वह व्यक्ति इस उपाय को सुबह भी कर सकता है। ठीक है, पर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करें। तो अब बात करते हैं कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर हमें करना कहां पर है। तो देखो, हम आपको बता दें, इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आपको 2 जगह पर करना है। ठीक है, पहला तो भगवान शिव जी के मंदिर में, और दूसरी जो जगह होगी वो होगी बेलपत्र का पेड़ है। न सिर्फ ये 2 जगह होंगी जहां पर आपको इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को करना है, 2 उपाय नहीं है,
एक ही उपाय है पर होंगे ये दो जगह पर, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। तो इसके बाद में दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहली चीज यहां पर यह निकल कर आती है कि भाई ये 3 बेलपत्र अगर हमें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने बहुत कोशिश की है लेकिन आपको इस उपाय के लिए बेलपत्र नहीं मिला है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए निकल जाना है। आपको उपाय सामग्री तो नहीं मिला है, लेकिन आप इस उपाय के लिए जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हो वह पूजन सामग्री आपको लेकर निकल जाना है और शिव मंदिर जाकर शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई 3 अच्छी बेलपत्र आप लोगों को उठा लेना है और उसे धो लेना है। उसके बाद फिर आप इस उपाय के लिए इन बेलपत्र का उपयोग कर सकते हो। यह उन लोगों के लिए बात है जिन लोगों को पूरी कोशिश करने के बाद भी बेलपत्र ना मिले। 3 बेलपत्र आपको लेनी है, 3 से ज्यादा नहीं लेनी है और न ही 3 से कम लेनी है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज की कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को हमें करना कैसे है। उससे पहले हम आपको यह बात भी बता दें कि उपाय की जो सामग्री है वह मात्र 3 बेलपत्र है। तो ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ, है ना। इसके साथ में आपको कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जानी है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, तो दोस्तों आप लोग इन उपाय सामग्री को तो लेंगे ही लेंगे और उसके साथ में कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जानी है। जैसे एक दीपक आप ले सकते हो। प्रदोष काल में तो जल नहीं चढ़ता है। वैसे प्रदोष व्रत के दिन का जो प्रदोष काल का जो समय होता है, इस समय आप लोग जल चढ़ा सकते हो, अन्यथा नहीं भी चढ़ा पाओ तो भाई शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक होगा किस चीज का? आप लोगों का आटे का होगा, ठीक है। मिट्टी का ले रहे हो तो नया दीपक लेना पड़ेगा। उसके अंदर आप लोग रखोगे, गोल बत्ती रखना है, ठीक है। फिर उसके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। इस तरीके से इस दीपक को मात्र तैयार करना और इस दीपक के साथ में अपने उपाय सामग्री को तैयार करके शिव जी के मंदिर आप लोग पहुंच जाना। सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल अपने साथ में कम से कम लेकर जाना। बाकी इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है वो आप लोग लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस उपाय को भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय दिन और प्रिय समय पर कर रहे हो। तो आपको मात्र उपाय की सामग्री लेकर और जो दीपक है मतलब पूजन के लिए वो लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले शिव जी के मंदिर में ही जाना है जो आपके घर के पास में हो, ठीक है। शिव जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते करते हो, सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद दोस्तों जो आप अपने साथ में दीपक लेकर आए हुए हो, वैसे मतलब शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो तो पहले पूजन अर्चना करना है। सुबह भी जा रहे हो तो पहले जाकर जल चढ़ाओ, जब पूजन अर्चना करोगे उसके बाद ही उपाय करोगे, ठीक है। वैसे शाम के समय मुख्य रूप से हमने आपको बताया, तो शाम के समय पहले जाकर अपना वह दीपक चलाओगे। अपनी माचिस से उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखोगे। ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे, इतना दूरी बनाकर आप लोग रख देना, ठीक है। उस दीपक को जलाकर रखकर उसके बाद में आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना। अपने तीनों बेलपत्र को तैयार करके रखना। 3 बेलपत्र को 3 जगह पर चढ़ाना है, जो कि अब हम आपको बताते हैं। उपाय का जो मुख्य रूप है वो यहीं से शुरू होता है। तो देखो, 3 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र निकाल लो। सबसे पहली बेलपत्र को आपको कहां पर समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। और आप सभी लोग जानते हो, जब भी हम कोई बेलपत्र माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होता है शिवलिंग की तरफ, और बीच मतलब जो डंडी का भाग होता है वो जलाधारी की तरफ होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? अपनी पहली बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित करना है। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख जो है शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडे का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। अगर आपको स्थान का पता ना चले तो आप वहीं पर किसी से पूछ लीजिएगा कि माता अशोक सुंदर जी का स्थान कहां पर है। उसके बाद में दोस्तों
अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को निकाल लीजिएगा। अब दूसरे नंबर की बेलपत्र को दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान से चढ़ाना है। आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर शिव एक जल पात्र टंगा हुआ होता है जिसके अंदर शिव जी की 5 पेटियों का स्थान होता है, जया, विष, हरा, शामली, बारी, दौत, अली और देव। तो इस दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है इसको आपको जो है उस पात्र से स्पर्श कराना है और शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है। स्पर्श कहने का मतलब है अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को उस ऊपर टंगे हुए पात्र में या लोटे में, जो भी मतलब पात्र टंगा हुआ है शिवलिंग के ऊपर, उससे छुआना है। छुआने के बाद जो है मतलब छुआते हुए आपको शिव जी की 5 बेटियों का स्थान नाम लेना है, जया, विष, हरा, शामली, बारी, दौत, अली और देव। और अगर किसी कारणवश भाई वो जो पात्र है वो ना टंगा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दूसरे नंबर की बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर शिव जी की 5 बेटियों के नाम का स्मरण कर लेना, जया, विष, हरा, शामली, बारी, दौत, अली और देव। इसे स्मरण करने के बाद इस बेलपत्र को क्या करना है, आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, आप जिस तरफ से भी इस दूसरे नंबर की बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख मत रखना, अपनी विपरीत दिशा में रखना। कहने का मतलब यह है कि बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपके की तरफ होना चाहिए, इस वाली बेलपत्र का, और डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में आप इस साइड से चढ़ा रहे हो बेलपत्र। तो भाई उस बेलपत्र की डंडी का भाग आपके सामने की तरफ होना चाहिए, मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ करके आप फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, दूसरे नंबर की बेलपत्र भी यहां पर आपने समर्पित कर दी है। अब बात आती है तीसरे और आखिरी नंबर के बेलपत्र की। भाई इसको आपको ध्यान से सुनना है। हमने आपसे बोला था कि यह उपाय 2 जगह पर होगा, पहला तो शिव जी के मंदिर में और दूसरा बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो अब वही यहां पर बेलपत्र का पेड़ भी आएगा। तो तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है ये आपको शिवलिंग में नहीं चढ़ाने, पर शिवलिंग में एक काम आपको करना है। देखो शिवलिंग होती है, शिवलिंग का एक कटी भाग होता है। कटी का भाग कहने का मतलब है कि जलाधारी होती है। जलाधारी पर जिस जगह पर जो शिवलिंग रखा हुआ होता है, जो कोलमगल भाग होता है, जो शिवलिंग कोटि भाग होता है ना, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर, तो भाई उस कटी भाग पर आपको मात्र इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को स्पर्श कराना है। ठीक है, क्या कराना है, स्पर्श मतलब छुआना है और कुछ भी नहीं करना है, समर्पित नहीं करना है। ये मात्र आप लोगों को शिवलिंग के जो कटी भाग होगा जलाधारी के पास में, भाई उस कटी भाग में मतलब शिवलिंग के इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को आपको छुआ है, स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद इस बेलपत्र को लेकर सीधा आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। ठीक है, और बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको क्या करना है, अपनी ये जो बेलपत्र है इस बेलपत्र को आपको उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देनी है। पर यहां पर भी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस बेलपत्र की डंडी का मुख कहां पर होना चाहिए, बेलपत्र के पेड़ की तरफ इस बात का ध्यान रखना है, ना बेलपत्र के पेड़ की तरफ। इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके आप समर्पित कर देना और भगवान से आप अपने घर में धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लेना। ठीक है, तीसरे नंबर की बेलपत्र को समर्पित करने के बाद विशेष रूप से आप लोग अपने घर में धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना और भगवान से प्रार्थना करना कि आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी ना आए और हमेशा आपके घर में धन बढ़ता ही चला जाए। तो दोस्तों 23 जुलाई 2024 सावन का पहला मंगलवार के दिन आप लोगों को यह उपाय जरूर कर लेनी चाहिए। यदि आपके जीवन में चलती चली आ रहा है, समस्या रुक नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो भेजो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम्।